आप पता कर लीजिएगा 6-7 बजे रात तक VC महोदया बैठ रही है। वो हमको बता दीजिए कि कोई झारखंड के हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आंसू छात्र संघ छात्रों के लिए हम लोग 3 कंडीशन में काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला तो आवेदन, निवेदन और दे दनादन। JPSC में पेपर लीक के अलावा और कुछ नहीं होता है। आज छात्र संघ चुनाव कराने से इनको डर क्यों है? लगता है कि उनका मनमानी चल रहा है झारखंड में। वो बोल रहे हैं कि रोक लगा देंगे, तो उनका मनमानी नहीं चलने देंगे। जब विश्वविद्यालय अपना जब चुनाव करवाना चाह रहा था, आप क्यों रोक लगाइएगा? क्या आपका ही बेटा विधायक और सांसद बनेंगे? क्या आपका ही बेटा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनेंगे? और परिवारवाद से ही लोग निकल करके राजनीति करेंगे जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार आज कुछ छात्र नेता के साथ हूं और आज का हमारा मुद्दा रहेगा छात्र संघ चुनाव। फिलहाल आप खबरों में काफी देख रहे होंगे, छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी न्यूज फैल रही है। तो हम सबसे पहले अब हमारे साथ जो छात्र नेता है उनसे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र संघ चुनाव होता है तो उसके फायदे क्या होंगे छात्रों को, और फिर उसके बाद हम आगे की सवाल जवाब करेंगे बाकी छात्रों से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये है आदिवासी छात्र संघ से अभिषेक, आजसू से राज दुबे, आजसू से अमन, अबुआ अधिकार मंच से विशाल यादव, NSUI से विनय ओरांव, ABVP से सत्येंद्र और ABVP से तुषार। सबसे पहले हम तुषार जी से सवाल करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो छात्र संघ चुनाव अभी नहीं हो रहा, क्या क्या इससे नुकसान है और क्या क्या फायदे अगर हो जाते हैं छात्र संघ चुनाव तो क्या फायदे होंगे छात्रों को? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र में जैसे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार छात्रों के जीवन में जिस विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, कुछ समस्याएं आती हैं छात्रों को। अगर आप देखें, हम एक एग्जाम्पल देंगे कि अगर लोकसभा का चुनाव नहीं होता है तो किसी क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में एक रेलवे का काम नहीं होगा, कहीं रेल पहुंचना है तो नहीं पहुंच पाएगा, अगर 4 लेन रोड बनना है भारत सरकार की योजना है तो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर कॉलेज कैंपस में अगर स्टूडेंट के एग्जाम नहीं होता है तो अगर सेशन लेट है तो उसका मुद्दा को उठाएगा कौन? कोई छात्र संघ से चुना हुआ जो प्रतिनिधि रहेगा वो उठाएगा। दूसरा कि अगर कॉलेज कैंपस में किसी तरह की अनामिकता होती है, जैसे वॉशरूम की हर जगह समस्या होती है, या तो गंदा रहेगा या तो बहुत टूट फूट उसमें रहेगी, बिल्डिंग में उस जो ऊपर का जो छज्जा रहता है वो टूटता है। अभी हाल के दिनों में यहाँ रांची विश्वविद्यालय का जो PG कैंपस है उसमें छज्जा जो टूटा हुआ था और अंदर से पूरा रड दिख रहा था। अगर छात्र संघ से चुना हुआ कोई प्रतिनिधि आता है तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे को उठाकर अपने विश्वविद्यालय में रखेगा जाके। तो ये सब जो है सारी बातें हैं। अब हम सत्येंद्र जी से जानेंगे इनकी क्या राय है छात्र संघ चुनाव को लेकर। नमस्ते। छात्र संघ चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए छात्र संघ जरूरी है। छात्र प्रतिनिधि इसलिए छात्रों चुनते हैं क्योंकि उनके मुद्दे को विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच छात्र प्रतिनिधि ही जाके उठाएंगे अपने मुद्दे को। क्योंकि अगर मान लो छात्र को कोई दिक्कत होता है तो विश्वविद्यालय में जाएंगे मिलने, तो विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव उनसे मिलेंगे नहीं। और अगर छात्र प्रतिनिधि रहेंगे, छात्र नेता रहेंगे विश्वविद्यालय के चुने हुए, तो उनसे जाके बात करेंगे, उनके बीच समस्याओं को रखेंगे, छात्रों के मुद्दे को रखेंगे उनके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। हम विनय जी से जान लेंगे उनकी क्या राय है छात्र संघ चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और सभी साथियों को लगातार न्यूज़ की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि छात्र संघ जो चुनाव है वो जरूरी क्यों है, जिस तरह से देखा जाए तो आपका एक मजदूरों का एक मजदूर यूनियन होता है, जिस तरह से एक महिलाओं का एक महिला का यूनियन होता है, एक टेम्पू चालक भी होता है तो उसका भी एक यूनियन होता है, उसी तरह से छात्रों का भी एक छात्र यूनियन होना जरूरी है। और छात्र यूनियन आज अगर है तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व भी उसको मिलना चाहिए उसको। और छात्र संघ का चुनाव अगर नहीं होता है तो क्या है कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं, तमाम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दरमियान में इतना है कि उनका स्टार्टिंग से लेके अंतिम जर्नी तक में उसका कई तरह का उसको समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। तो अपने समस्या को लेकर के कहाँ जाए, तो कहीं ना कहीं छात्र संघ जो है वो कॉलेज में रहे या फिर छात्र संघ चुनाव हो तो चुन करके जो प्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो समस्या होगी, जो उनकी जो दिक्कतें होंगी उनको सुनेंगे और उनको एक जो जगह है, चाहे प्रिंसिपल का जो चैम्बर है या फिर विश्वविद्यालय स्तर पे उसको रखने का
जो भी आवश्यकता है उसको रखेंगे और उसको समाधान देने का काम करेंगे। इसीलिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ही जरूरी है, जो कि काफी लंबे समय से अभी चुनाव नहीं हुई है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अभी हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा भी अभी नया गजट लाया गया है, अभी उसमें छात्र संघ को भी इसमें रखा गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं आगे कि मैंने हम लोग को इसमें आने वाला जो सेशन है इसमें जैसे ही हम लोग का नया पाठ्यक्रम शुरू होता है तो चुनाव उसमें हम लोग को होने का होगा और हम लोग उसमें हम लोग भाग लेंगे। सबसे पहले जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसे कि तमाम जितने भी छात्र संगठन और छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है, विशेषकर इन्होंने बहुत अच्छा पहल और बहुत अच्छा सोच विचार किया, मैं उनका सराहनीय करता हूँ। और आपका जो सवाल है कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में क्यों होना चाहिए और इससे छात्रों को क्या लाभ होगा और हम लोग को जो छात्र प्रतिनिधि है इनका क्या लाभ होगा, इस विषय पे एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए हम लोग छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किंतु हम लोग को यहीं तक सीमित नहीं रहना है। रांची विश्वविद्यालय, जितने भी झारखंड के विश्वविद्यालय हैं, सभी छात्र संघ चुनाव करवाएं और इससे ये होगा कि जो छात्र छात्राओं का समस्या होगा, जो उन्हें आप देखे होंगे कि अभी तक छात्र संगठन का चुनाव नहीं हुआ है पिछले 7 सालों से, तो आप देखे होंगे कि महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ा है। कॉमन वॉशरूम, बाथरूम, ये हमारी जवाबदेही नहीं है, प्रशासन की है, पर उसको उनका कार्यों को कौन अवगत कराएगा? छात्र। तो छात्र, आम छात्र तो जाएंगे नहीं, उसके लिए छात्र प्रतिनिधि होता है। छात्र प्रतिनिधित्व के पास ये मामला आता है और वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्रशासनों को उस कार्य को कराने के लिए अवगत कराता है कि ये आपका काम है। और इसलिए इन्होंने नहीं करवा रहे छात्र संघ कि कोई इनको बोलने वाला होगा, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। इसलिए अगर ये लोग छात्र संघ चुनाव कर देते हैं तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी, टेंडर में घोटाला बंद हो जाएगा, वॉशरूम में साफ सफाई में पैसे खर्च हो जाएंगे, जो भी मूल सुविधाएं हैं इन सभी चीजों में इनकी कटौती होने लगेगी। तो ये सब सारी चीज है। और जैसे कि हम लोग छात्र प्रतिनिधित्व है, इनसे हम लोग को एक मंच मिलता है कि हम लोग किस प्रकार इस छात्र संघ के माध्यम से विश्वविद्यालय से निकलकर विधानसभा में जाएं और विधानसभा से निकले तो हम लोग लोकसभा में जाएं। तो इनकी भी तैयारी करना चाहिए और हम लोग को इसमें भविष्य दिख रहा है, तो ये कराने का और नेतृत्व करने का हम लोग को क्षमता बढ़ेगा और हम लोग विश्वविद्यालय, विधानसभा, लोकसभा में जाकर हम लोग अपना युवाओं का परचम लहराएंगे। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी इसमें हस्तक्षेप करे और छात्र संघ सभी पूरे भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें सभी में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। आपने अभी जाना कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हम सवाल बदल रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे अभिषेक से, आदिवासी छात्र संघ के हैं। इन लोग अभी कुछ दिन पहले सुदिव्य सोनू जी से, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी, छात्र संघ के मुद्दे पे बात की थी। क्या कहा उन्होंने पहले उस बारे में? उससे पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो चुका है, जिसमें नियम है कि विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को चुनेगा। तो इस बारे में छात्र संघ चुनाव को लेकर जो भी बातें हुई हैं सुदेव सोनू से, क्या बातें हुई पहले हम वो जान लेते, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो आप लोग गए थे सुदेव सोनू जी से छात्र संघ के चुनाव को लेकर बात करने के लिए, क्या बात हुआ वहां, क्या बोला गया उनके तरफ से? क्योंकि और भी विश्वविद्यालय में सुने तो विनोबा भावे हो या नीलांबर पीतांबर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बातें उठ रही हैं, तो उनसे क्या बात हुई थी? जोहार सबको। पहले लाइव लगातार तरफ से हम लोग मंत्री एचआरडी विभाग पास मिलने गए थे, तो बोला कि जैसे कि यहाँ पर भी छात्र संघ बहुत दिन से चुनाव, हम लोग बोले बहुत दिन से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, तो फिर बोले कि हाँ वो सही बात है, होना भी चाहिए। तो बोले सर कितना दिन तक लगेगा? तो बोले कि देखो अभी तो कहीं नहीं हो रहा। हम कैसे नहीं हो रहा? अभी तो बाहर में झारखंड नहीं हो रहा, तो बाहर स्टेट में तो हो ही रहा है कि नहीं। देख फिर हम बोले कि राजू थी VV में तो लेटर भी आ गया होने वाला है। तो बोला VV में लेटर आ गया, कैसे हो गया? अपना मनमार्जी कर रहा है, वो मनमानी आपने कर रहा है। फिर बोला कि देखिए वहाँ पर जैसे हम लोग तो यहाँ पर तो मेरी थी वोटर लिस्ट पे हम लोग DSP में निकाल दिए थे, वहाँ पर रोक दिया गया।
तो बोला, फिर बोला कि नहीं बाबू अभी रुको कुछ दिन, एक कम से कम रुक जाओ 6 मंथ। 6 मंथ के बाद देखिएगा कि नया सेशन जैसे स्टार्ट होगा वैसे छात्र संघ चुनाव हो ही जाएगा। फिर हमको वहाँ पर कैसे निकाल दिया, वो अपना मनमानी किया है, उसके लिए कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, भेजेंगे कुछ लेटर, उसके बाद रोक देंगे। मतलब जो भी विश्वविद्यालय में बात हो रही है इलेक्शन की, वो सुदेव जी का कहना था कि रोक दिया जाएगा। अब हम आंसू से सवाल करना चाहें, ये जो रोक देने की बात की ही गई, अभी बात उठी कि इलेक्शन किया जाएगा, फिर अब इधर से सुदेव सोनू जी जैसा अभिषेक ने बताया कि रोक देंगे। लगता है कि उनका मनमानी चल रहा है झारखंड में। वो बोल रहे कि रोक लगा देंगे, तो उनका मनमानी नहीं चलने देंगे। जब विश्वविद्यालय अपना जब चुनाव करवाना चाह रहा था, आप क्यों रोक लगाइएगा? क्या आप कहीं बेटा विधायक और सांसद बनेंगे? क्या आप कहीं बेटा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनेंगे? और जो आम जो छात्र हैं, जो गरीब जो गांव से उठ के आए हैं शहर में, क्या उनका हक नहीं बनता है? उनको बता देना चाहेंगे, आप अपना एटीट्यूड को अपने पास रखिए, हम लोग के पास भी एटीट्यूड अपना है। पहले तो लाइव लगातार के सभी दर्शकों को मैं जोहार नमस्कार करता हूं। आज हम सभी छात्र प्रतिनिधि छात्र संघ के विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और छात्र संघ का चुनाव क्यों जरूरी है। छात्र संघ चुनाव लगभग झारखंड में 7 वर्षों से नहीं हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। छात्र संघ का चुनाव ना होने से ये लोकतंत्र का हत्या करने जैसा है। जिस प्रकार से विधानसभा लोकसभा का चुनाव आवश्यक होता है, उसी प्रकार से छात्र संघ का चुनाव भी अति आवश्यक है। इस राज्य में हम देखते हैं कि 7 वर्षों से पूरी जो छात्र राजनीति है वो मृत प्राय हो चुकी है। ना विश्वविद्यालय में ना महाविद्यालय में कोई भी छात्र प्रतिनिधि मुखर होकर के बात रखने वाला नहीं है, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। आप देखेंगे पूरी तरह से छात्र राजनीति में एक सन्नाटा छाया हुआ है। अगर छात्र राजनीति इसी प्रकार से जो छात्र संघ का चुनाव रोका जाएगा तो पूरी तरह से छात्र राजनीति समाप्त हो जाएगी और छात्र राजनीति समाप्त होगी तो केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति होगी और परिवारवाद से ही लोग निकल करके राजनीति करेंगे। जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो राजनीति करेंगे। जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष देखा है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धरातल पर है, जिनकी जमीनी स्तर पर पकड़ है, वो कभी भी सामने आकर के मुखर होकर के अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए छात्र संघ का चुनाव बहुत ही आवश्यक है और जल्द से जल्द झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं कि छात्र संघ की तिथि जारी करें और छात्र संघ का चुनाव करवाएं। मेरा सवाल अब आप सभी से होगा, 7 सालों से जो चुनाव नहीं हुई है, इसके जिम्मेवारी किसके ऊपर जानी चाहिए? कौन है? मतलब क्या मौजूदा सरकार, अभी की सरकार, पहले की सरकार? क्या मुख्य कारण आप एज अ छात्र नेता आप लोग क्या देखे हैं? देखिए, मैं विश्वविद्यालय और जो यहाँ की झारखंड सरकार जो वर्तमान में है, मैं दोनों की इसको जिम्मेवार मानता हूँ कि दोनों की ही भूमिका है। आज छात्र संघ चुनाव कराने से इनको डर क्यों है? क्या जो ये जो टेंडर का जो काम चल रहा है धड़ल्ले से, क्या पूरा रांची विश्वविद्यालय पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या उसका पोल खुल जाएगा? इसीलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं करा रहे हैं, ताकि कोई छात्र प्रतिनिधि आएगा तो निष्पक्ष होकर ईमानदारी से अपनी बात को रखेगा, ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ेगा, छात्रों की ईमानदारी से आवाज उठाएगा। क्या इस चीज का इनको डर है? आज हमको पता है, हम अच्छे से हम जानते हैं कि रांची विश्वविद्यालय में करोड़ों का टेंडर खोरी हो रहा है और सभी आप जाएंगे विश्वविद्यालय तो अपने चैम्बर में सब बड़ा बड़ा एसी लगा करके बैठा हुआ, लेकिन छात्र धूप में दिन भर विश्वविद्यालय के चक्कर काटता मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट हम लोग का जो चुनाव हुआ है, छात्र संघ का चुनाव लास्ट 2019 में हुआ है। उसके बाद से चुनाव हम लोग का पूरा झारखंड में नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग का बीच में कोविड का हम लोग को बीच में आया, उसमें 2 से 3 साल लोग उसमें झेलाए और उसके बाद में फिर व्यवस्थाएं में भी मैंने ऊपर नीचे हुई और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं अभी सरकार अभी स्थिरता में भी हुई है, भी अपने ये जो भी अपना कार्य गतिविधि को सुचारू में भी आई हुई है। तो और कहीं ना कहीं इससे पूर्व में अगर देखा जाए तो जो छात्र संघ जो चुनाव होनी है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल और विश्वविद्यालय और कहीं ना कहीं राज्य सरकार, ये तीनों के ही अधीन में होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर इससे पहले देखा गया कि अधिकतर टाइम में मैंने कि जितने भी विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ जो पद होता है वीसी का, वो हमेशा कहीं ना कहीं मैंने एक तो खाली रहा है या फिर एक इंचार्ज के रूप में रहा है। तो अगर अभी चुनाव नहीं हुआ है तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसको हम लोग भी देखते और झेलते हुए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग ये कयास लगा कर रखते थे और जब भी नया वीसी आते हैं तो हम लोग ये उम्मीद रहता है कि अभी कोई अगर वीसी आवे तो अस्थायी वीसी आवे और ताकि वो अपने हाथों में पूरे निर्णय को लेकर के वो छात्रों की मैंने कि हित में कोई कार्य करेंगे। तो अधिकतर ये चीज देखने को मिला। लेकिन
अब है कि इतने लंबे समय तक नहीं हुआ है, और हम लोग का जितने भी हमारे और साथी हैं, जितने भी हमारे छात्र विंग हैं, सभी ने छात्र चुनाव को लेकर के वो लोग हमेशा से प्रयास किया है कि छात्र संघ चुनाव हो। इसको लेकर के मांग भी हम लोगों ने कई चरण में हम लोगों ने किया है, और उम्मीद है कि इस बार है कि राज्य सरकार इसको मैंने कि अपने हाथे ली है, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि अब है कि पहले का स्थिति जैसे भी रहा हो, लेकिन अब है कि मैंने छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए, और छात्र संघ चुनाव होंगी तो मैंने कि कॉलेज से मैंने कि एक कुशल नेतृत्व मैंने कि उठ करके आएंगे, और विद्यार्थियों के बीच में जाकर के उनका समस्याओं को हम लोग उठाने का काम करेंगे। वरना आप तो फिर समझ सकते हैं कि जहाँ पे मैंने कि अगर एक रखवाला ना हो तो फिर उसका क्या हाल होता है, वो फिर अपने हित मन मुताबिक वो फिर चलेगा। तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस में आपको देखेंगे, विश्वविद्यालय में अनियमितताएं तो वही सबकी मैंने कि देखा हुआ चीज है। हम लोग उसको बराबर हम लोग आवाज उठाने का हम लोग काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं, लेकिन इसमें मैंने कि जब तक उसका एक मैंने कि समुचित व्यवस्था ना हो, चुनाव ना हो, छात्र संघ का चुनाव, तो नेतृत्व अगर उठ करके आगे नहीं आएगा तो उसको हम लोग बहुत बढ़िया से बेहतर तरीके से हम लोग उसका आवाज नहीं उठा पाएंगे, और उसका समाधान भी होगा तो एक मैंने क्या बोलेंगे अस्थायी उसको समाधान लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई इस बार चुनाव हर हाल में हो, और जिस भी हाल में हो, लेकिन इस बार से मैंने कि जैसे ही आगे हम लोग का नया सेशन चालू होता है तो चुनाव हो, हम लोग मैंने कि अपेक्षा करते हैं कि उसमें हम लोग चुनाव होगी तो हम लोग उसमें अपना चाहेंगे कि बेहतर हो, हम लोग उसमें अपना भूमिका अदा करें। तुषार जी, कौन है जिम्मेवार, या जिम्मेवारी किसी पे नहीं जाएगी इस छात्र संघ चुनाव नहीं होने की? देखिए, जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है इसमें। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार चाहती नहीं कि युवा नेतृत्व उठ कर आए, और सब किसी ने कहा है कि जो शक्ति युवा के अंदर में है वो धरती के किसी भी लोगों के अंदर में नहीं है। राज्य सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि युवा नेतृत्व करे राज्य का या देश का? देखिए, क्या है कि अब जो इंसान जाके कहीं विधानसभा और लोकसभा में बैठ चुके हैं या कहीं भी अब राजनीति कर रहे हैं, तो वो अपनी बातों को उतने अच्छे तरीके से नहीं रख सकते हैं। लेकिन युवा जो है वो लाठी खाकर भी जो है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आगे आएगा, और राज्य सरकार यही नहीं चाहती है कि आगे आए छात्र, और कहीं ना कहीं वो अपने, जैसे सभी लोगों ने बताया कि अपने घर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रही है। और दूसरा बात कि अगर राज्य सरकार इसलिए भी नहीं चाहती क्योंकि उनके जो छात्र विंग है वो उनको मालूम है कि जीतने के आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, और ऐसा हर लोगों को लगता है कि एबीवीपी जो चीज करता है, अब पहले भी चुनाव हुआ है तो एबीवीपी 5 सीट रांची यूनिवर्सिटी का जीता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी अगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें 1 सीट अध्यक्ष का जो था वो विद्यार्थी परिषद ने जीता, बाकी अन्य छात्र संगठनों ने जीता। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो छात्र विंग है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है, जिसके चलते जो है राज्य सरकार वो चुनाव नहीं कराना चाह रहा है। 7 साल से नहीं हुए हैं छात्र संघ चुनाव, क्या अन्याय नहीं है ये? क्या सरकार इस अन्याय का जवाब देगी छात्रों को? देगी तो किस प्रकार से देना चाहिए सरकार को इसका जवाब? बिल्कुल देना चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि सरकार को मीडिया के कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब देना चाहिए, और वो कैसे सही कर सकते हैं, तो सही वो कर सकते हैं विश्वविद्यालय में कैलेंडर जारी करके कि हाँ इस सेशन से एग्जाम होगा, इस सेशन से इतने सेशन में एडमिशन होगा, और उसके बाद छात्र संघ चुनाव होगा। हर साल छात्र संघ के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, तो जब अगर पैसे ले रहे हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को और राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी है कि इस जिम्मेवारी को वह मुखर रूप से उठाएं, और जो छात्रों का अधिकार है, छात्र प्रतिनिधि का अधिकार है, तो उसको देने का काम करना चाहिए झारखंड सरकार को। क्या कहेंगे आप इस सवाल पे? जैसा में आप देख सकते हैं 7 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ छात्र संघ। पहला बात कि हम चाहते हैं कि जितने भी हम लोग छात्र संगठन हैं, हम लोग एकजुट होना चाहिए, और राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग को चरणबद्ध आंदोलन करना चाहिए। देखिए, चुनाव नहीं होने के कारण एक ही चीज होता है कि आप जहां तक कि मुझे लगता है विश्वविद्यालय गलत कर रहा होगा, राज्य सरकार गलत कर रहे हैं, उनका तो नियम ही ऐसा आ रहा है कि क्या बताएं। अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर ही कुछ अलग नियम ला रहे थे वो, तो हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन किए थे विश्वविद्यालय में। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार डरते हैं कि छात्र प्रतिनिधि आएंगे, अच्छे आएंगे कि जो हम लोग को जवाब दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हेमंत सोरेन जी से कि आप कृपया करके हम लोग को छात्र संघ चुनाव करवाए, कि हम लोग भी आगे निकले, आगे बढ़े, अब आपके जैसा हम लोग भी बनने का काम करें। सबसे पहले तो आप बीएसपीएमयू में क्या हाल है छात्र नेता नहीं होने का, और जिम्मेवारी किस पे? आप आदिवासी छात्र संघ से हैं, और यहाँ की सरकार, मौजूदा सरकार
खुद को आदिवासी सरकार बोलती है, आदिवासियों की सरकार बोलती है, अबुआ सरकार बोलती है, लेकिन जहाँ पे छात्र नेता जो आदिवासी समाज से आ रहे हैं उनके लिए भी ये एक पड़ाव रुक सा गया है जब छात्र नेता नहीं बन पा रहे हैं, चुनाव नहीं हो पा रही है। यहाँ पर तो बहुत डीएसपी में देखा जाए तो पूरा ही लचर हो गया है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो गया। आने वाला दिन में तो और लचर होगा जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। पूरे झारखंड में कोई भी विश्वविद्यालय में यहाँ तो पूरा एकदम खत्म ही हो गया, छात्र संघ चुनाव होते हुए नहीं हो रहा इसी कारण। और क्या बोले, यहाँ पर सरकार भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग कितनों भी बोलते तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, और सरकार नहीं ध्यान दे रही है। और सरकार नहीं, हम लोग झारखंड सरकार नहीं है, राज्यपाल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। दोनों की मिली भगत है, दोनों मिली भगत नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और आगे हम लोग निकल पाए, और खास करके आदिवासी लोग, आदिवासी दलित लोग ही आगे होगा। यहाँ पर कल जनरल लोग भरे हुए, हर जगह देखिए, हर यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए खाली जनरल ही लोग भरे हुए हैं अधिकतर पदों में। इसलिए चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कल दलित हो, आदिवासी हो या एससी हो, जितने भी हो, खाली यहाँ पर बाहरी के लोग भरे रहें। और छात्र संघ चुनाव कैसे होंगे, वहीं पर जो भी कमान जो करते हैं वहाँ खाली जनरल लोग भरे रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर ना हो छात्र संघ चुनाव और हम ही लोग राज करें और प्रकृत विश्वविद्यालय बनाएं। क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर सारे छात्र एकजुट होंगे? जी बिल्कुल, इस विषय को लेकर के तो ये हम लोगों के सबके लिए व्यक्तिगत विषय होना चाहिए कि हम छात्र संघ चुनाव जो 7 वर्षों से नहीं हुआ उसके लिए एकजुट होकर के जो हम अलग अलग दिशाओं में भटकेंगे तो हमारी शक्ति भी अलग अलग दिशाओं में भटकेगी। अगर हम एकजुट हो जाते हैं इस विषय को, क्योंकि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए छात्रहित सर्वोपरि, और हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो छात्र हैं आज देखते हैं कि विश्वविद्यालय को चक्कर काटता फिर रहा है। हमारे छात्र पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह से, जो झारखंड राज्य पूरी तरह से लचर हो चुका है, शिक्षा को लेकर पूरी तरह से लचर हो चुका है। विश्वविद्यालय में आए दिन धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। जिस राज्य का युवा विश्वविद्यालय में केवल धरना देता रहेगा तो पढ़ेगा कब, और उस राज्य का विकास होना तो नामुमकिन है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मुखर होकर के हम सबको एकजुट होकर के हमारी शक्ति को झारखंड सरकार को दिखाना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस राष्ट्र का युवा शक्तिशाली होगा उस राष्ट्र का विकास होना, उस राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होना निश्चित है। छात्र संघ चुनाव की तो बात हम लोग कर लिए। एक आखिरी सवाल मेरा आप सबसे रहेगा, जो विश्वविद्यालय विधेयक आया था, लगभग हर छात्र संगठन ने उसका विरोध किया था। तो जब ये पारित हो चुका है, कैसे आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव होगा ही होगा? देखिए, इससे पहले तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के हम लोग हरदम हम लोग का प्रयास रहता था कि इसको लेकर के हम लोग जाएं और अपना बात को रखने को लेकर के, लेकिन ऑफिशियल एक कहें तो मैंने कि एक नोटिस के माध्यम से हम लोग इसको लेकर के अभी ये हम लोग नहीं देखने को मिला था कि ये छात्र संघ हम लोग को चुनाव होने का संभावना भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार के द्वारा, हमारी जो अभी अव्वल सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के द्वारा अभी विश्वविद्यालय नया अधिनियम अभी जो लाया गया है, इसमें इस चीज को भी इसमें एक स्थान दिया गया है और उसको विस्तृत रूप से उसको मैंने कि स्टेप बाय स्टेप उसको रखा गया है, चुनाव का प्रक्रिया को भी। तो इसे लेकर के हम लोग भी एक बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अभी 2-3 विश्वविद्यालय में अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी अनाउंसमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे हम समझते हैं कि अब छात्र संघ चुनाव जो है कहीं ना कहीं अगर एक राज्य सरकार हो या फिर विश्वविद्यालय हो या फिर राज्यपाल हो, हम लोग उससे विशेष अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनाव हो। जैसे कि बीबीयू में भी अभी चुनाव को लेकर के अभी अनाउंसमें हुई थी। छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के तरफ से चुने जाएंगे, जहां तक मुझे याद है ऐसा था विधेयक में। तो क्या अब इलेक्शन वाला सिस्टम हट जाएगा, सिलेक्शन वाला रहेगा? कोई अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं इसमें एक चीज हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसको पढ़ने की और अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसको जैसे ही आपने आज ये हम लोग आज इस छात्र संघ चुनाव को लेकर डिबेट का हम लोग को आपने मैसेज दिया, हमने थोड़ा सा एक बार देखा उसको, तो उसमें ये चीज हम पाया कि उसमें जो भी है चुनाव का जो प्रक्रिया है, चाहे वो अध्यक्ष का हो या फिर सचिव का हो या फिर उसके साथ और जो भी पोस्ट रहेंगे, सचिव संयुक्त सचिव रहेंगे, तो उनका मैंने कि क्राइटेरिया साफ रखा गया है इसमें। वो जो भी पद पे मैंने चुनाव होगा वो वोटिंग प्रक्रिया से होना, ही चीज उसको लिखता है उसमें। तो इससे मैंने कि बस इसमें एक चीज थोड़ा सा इसमें नया है कि महिलाओं को इसमें मैंने कि स्पष्ट रूप से एक सीट पे भागीदारी की इसमें बात कहती है। और एक है कि एक पोस्ट के लिए SC ST या फिर पिछड़ा वर्ग को उसमें मैंने कि देना है निकाल करके।
तो कहीं ना कहीं इस चीज को तो साफ साफ उसमें मैंने कि जो नया अधिनियम उसमें रखा ही है, इसमें तो कहीं से नहीं लग रहा है इसमें कि उसमें वो मनोनीत करने वाली बात है इसमें। और अगर मनोनीत की बात आती है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, इसको तो इसको साफ सुथरा ये समझ में आ रहा है कि वोटिंग के माध्यम से होगा। अगर मनोनीत की बात होगा तो हम खुद NSY या मेरे साथी जितने भी छात्र यूनियन के साथी हैं, मुझे लगता है सब लोग इसको इससे कोई सहमत इसमें नहीं होंगे, सब लोग उसका विरोध करेंगे। तो उसमें हम भी जब ये अपना विरोध बिल करेंगे। आया था तब छात्र संघ काफी विरोध कर रहे थे, लगभग सारे छात्र संघ विरोध किए थे। क्या आप सब अब सहमत हैं, आप खुश हैं इससे? क्या आप लोग अपना लिए हैं इसको? ये बिल्कुल भी गलत है। ये तो वही पुराने समय के राजतंत्र वाली बात हो गई कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रजा जो है प्रजा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और सारे छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था। अब राज्य सरकार की जो छात्र संगठन है वर्तमान में, उन्होंने किया है कि नहीं किया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अन्य जितने भी छात्र संगठन है, NSY हो, ABVP हो, आजसू हो, इसका सब लोगों ने विरोध किया है। और मुझे लगता है कि इसका विरोध होना भी चाहिए, और अगर चुनाव अगर इस माध्यम से होगा तो इस पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जहां तक इसके ऊपर मेरा अध्ययन है, मैंने इसको पढ़ा था कि जो अध्यक्ष होगा और सचिव होगा, इसके लिए चुनाव होंगे, बाकी पदों के लिए सिलेक्टेड पर्सन होंगे। तो इस प्रकार से ये जो सिलेक्टेड वाला जो नियम है, जो इस विश्वविद्यालय विधेयक में जो शामिल किया गया है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध भी किए थे। और आगे अगर इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो उसका अगर इस प्रकार से जो सिलेक्टेड वाला सिस्टम कुछ भी होगा, तो फिर उस पर हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे, इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। सभी मैं तो चाहूंगा कि अगर विरोध का अगर बात है तो अगर सब छात्र संघ करेंगे। नहीं, क्या आप अबुआ अधिकार मंच इस विधेयक को अपना चुकी है, मान चुकी है, या फिर इसके सपोर्ट में है, या अभी भी विरोध में है? नहीं, हम तो हमेशा हम लोग सरकार के साथ ही रहते हैं और राज्य के मुखिया हैं। और जैसे छात्रों के अगर कोई भी किसी का भी सरकार हो, अगर वो अगर छात्रों के अगर हित में अगर काम करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर अहित में काम करेगी तो हम लोग रोड पे आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग शुरू से ही छात्रों का समस्या को लेकर मैदान में खड़े रहते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आशू छात्र संघ छात्रों के लिए हम लोग 3 कंडीशन में काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला तो आवेदन, निवेदन और दे दनादन। तो दे दनादन में आप लोगों को मैं बता दूं कि दे दनादन में यही होता है कि लाठी खाना पड़ता है। आवेदन मतलब पहले हम लोग आवेदन देते हैं, निवेदन में हम लोग थोड़ा समझा बुझा देते हैं, जब नहीं मानता है सरकार तो हम लोग दे दनादन करते हैं। तो क्या आप सरकार को मारने की बात कर रहे हैं? सरकार को मारने की सरकार ऐसा यहाँ की सरकार है कि हम लोग को मारने का काम करता है। आप कोई चीज में देखिए, हमेशा लाठीचार्ज करने में आगे है हमारा सरकार। तो अगर हम लोग नहीं हो तो हम रोड पर उतरेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे राज्य सरकार के द्वारा। हम लोग लाठी भी खाना हो तो लाठी भी खाने के लिए तैयार है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरा भाई बोले जनरल समाज बैठे हुए हैं पद पे, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज के डेट में यहाँ के जो मुखिया है हमारे, वो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, जो ST से बिलोंग करते हैं। दूसरे हमारे गवर्नर साहब हुए संतोष गंगवार जी, जो OBC समाज से करते हैं। तो आप मुझे बताइए कहाँ पे जनरल समाज बैठा हुआ है बड़ा पद में? अभिषेक जी उत्तर दीजिए उनका। देखिए, ये खाली देखिए वहां पर जो CM जी हम लोग का बुआ सरकार बोल रहे हैं, खाली मुख्यमंत्री बैठे, उसके आसपास जितने भी है, वो आसपास जितने भी वो आसपास क्षेत्र को देखिए ना। PA को हमको 2-3 नाम गिनवाइए। वहाँ पांडे जी है। कौन पांडे जी? पांडे जी उसका PA पर्सनल PA है जो घूमते हैं, वो कौन करते हैं? उस देखिए, PA रखना वो निजी सचिव उसको कहा जाता है। तो अगर मैं चुनाव लड़के अगर मुख्यमंत्री बन जाता हूँ तो सचिव मुझे किसको रखना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो उसका ये नहीं होता है, वो व्यक्तिगत रूप से उनका चयन है कि किसको उनको रखना है। मुझे अगर मन करेगा तो मैं किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को भी आगे लाके अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे अगर मन करेगा तो मैं किसी OBC समाज से उठाए हुए किसी अपने साहू समाज के भाई को भी रख सकता हूँ। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपका कहना कि अब सारे जनरल आके भरे हुए हैं, आप अगर सचिवालय आप जाएंगे तो उसमें आपको जनरल समाज के भी सेक्रेटरी मिलेंगे, OBC समाज के भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको SC और ST समाज के भी। मैं नाम भी आपको बता सकता हूं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से नाम लेना उचित चीज नहीं है। आप एक बार पता करें। और रही बात अगर जनरल समाज की, तो वो उनका पर्सनल चीज है कि वो CM है, वो उनको जो मन करेगा करेंगे। इस चीज पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक समुदाय का आपने नाम लिया, एक जाति विशेष का पांडे जी, तो मैं बता दूं मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो अगर आपको सलाह और जो अगर आपको विचार अगर अच्छा से दे, कैसे मतलब आपको बुद्धि का विकास हो,
तो मेरा मानना है कि ब्राह्मणों से अच्छा कोई सलाहकार और कोई मतलब हितैषी नहीं बना है। तो ब्राह्मण हमेशा पूजनीय थे और हैं और रहेंगे। बाकी सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विशाल कुमार यादव। विशाल जी, अबुआ से है। देखिए, आपने उसको ठीक है, उसको सर्वोत्तम उसको आपने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड में वैसे माने झारखंडियत के लोग ऐसा नहीं है जो कि उसको एक बेहतर उसको विचार या सलाह नहीं दे सकते हैं। इसमें है, आप देखिए, इसमें आप विश्वविद्यालय में आप देखिए जितने भी कुलपति हैं वो हमको बता दीजिए एक भी कोई झारखंड के हैं। अभी जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति की बात होती है, कौन कहते हैं? उनका सर्वप्रथम सबसे ज्यादा भूमिका होता है राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल की चीज की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है क्योंकि अगर हम झारखंड में, अरे खास करके नहीं तो कम से कम रांची विश्वविद्यालय के जब भी कुलपति की जब नियुक्ति हुआ तो कम से कम कोई झारखंड के ही कोई व्यक्ति को दिया जाता। अरे कम से कम एक आदिवासी बहुल राज्य है, एक आदिवासी कैंडिडेट को ही एक झारखंड के स्थानीय लोगों को दिया जा सकता था। क्या झारखंड में इतने काबिलियत, इतने भी कोई प्रोफेसर नहीं है क्या? आपका सरकार ना बहाली निकाला ना प्रोफेसर वहां हो रहे हैं। तो प्रोफेसर जब जगह खाली है तो प्रोफेसर कहां से वीसी बन पाएंगे? तो राज्य चलाने के लिए, विश्वविद्यालय चलाने के लिए बाहर से लाना पड़ रहा। अगर आपका सरकार, आपका राज्य सरकार में भी, आपकी सरकार में है, इसका मतलब है कि जितने भी प्रोफेसर हैं सारे लोग माने कि एक दिल्ली में यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, आप 2000 हमको लगता है कि 8-9 साल से प्रोफेसर के यहाँ नियुक्ति नहीं हुई थी, ठीक है, 8 के बाद से। और आपने बोला कि VC यहाँ कोई नहीं है, तो झारखंड में कोई एलिजिबल ही नहीं है VC पोस्ट के लिए, आप पता कीजिए, ठीक है। और जो पता है, मतलब कि जो एलिजिबल है वो है दिल्ली, यूपी, बिहार, तब आ रहे हैं। अगर आप इतना ही अगर है, आप सरकार में, आप तो निस्वाई है, तो आपका तो गठबंधन का सरकार चल रहा है, तो आप तो जरूर बैठते होंगे, आप साथ में मंत्री जी होंगे, आपके जो भी मतलब अपना हितैषी होंगे, उनसे ये मैसेज दिलवाइए कि समय पे मतलब वैकेंसी निकले, अभी आया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी किसी जगह क्वेश्चन नहीं पहुंचा, तो आप जो कि पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को पता चला होगा कि 2 जगह का एग्जाम को किया गया, बाद में कराया जाएगा। तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है। प्रोफेसर के लिए कम से कम, मतलब VC के लिए कम से कम 10-15 साल की एक्सपीरियंस होती है, तो झारखंड के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कहां से VC आएंगे? इसीलिए बाहर से आ रहे हैं। और बाहर से, जैसे कि अभी आप रांची विश्वविद्यालय के देखे होंगे, डॉक्टर सरोज शर्मा मैम VC महोदया हैं, अभी एग्जाम को लेके कितना अच्छा काम कर रही है। सेशन मतलब 2 महीना हमको लगता है टाइम पे आ जाएगा। और जितने भी हमारे कर्मचारी भाई थे जिनका पेंशन का था, उनको सॉर्ट आउट हुआ, तो कहीं ना कहीं गति पकड़ रही है। और अभी उनका ज्यादा समय नहीं हुआ है, और बहुत से मुद्दों पे उनसे हमारी बात हुई, और बहुत ही सकारात्मक उन्होंने निर्णय सुनाया और कहा कि हम लोग जल्द से जल्द इसको कैसे ठीक कर सके, आप लोग का भी साथ चाहिए। और हम लोग दिन, आपको पता होगा, आप पता कर लीजिएगा, 6-7 बजे रात तक VC महोदया बैठ रही है, आप समझ जाइए, 6 से 7 बजे तक VC महोदय बैठ रही है। तो ये काम के प्रति वो मतलब तैयार है, इसीलिए बैठ रही है। अगर झारखंड का होता तो यही, हम नहीं मान रहे, झारखंड को होना चाहिए, पर मेन बात है कि जैसे कि आपको PG में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन पास होना पड़ता है, उसी प्रकार आपको VC मतलब उस रेस में आने के लिए वो कैटेगरी को पास करना होगा, जो कि झारखंड के पास नहीं है। झारखंड के प्रोफेसर पर इसलिए नहीं है क्योंकि झारखंड सरकार उनको पदोन्नति नहीं कर रही है, मतलब उनको मतलब जो उनका पोस्ट है उनको बढ़ा नहीं रही है, अब वैकेंसी निकाल नहीं रही है, इसलिए। तो देखिए, प्रोफेसर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं वही बनते हैं VC। आज सरोज मैडम अगर आई है, चाहे मनोहर सर हैं अपने DSPMU के, तो वो लोग बाहर से अगर आए हैं तो वो एलिजिबल क्यों है? क्योंकि उनके जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़ा रहे थे, जिस राज्य में, तो उनके सरकार जो है उन्हें प्रमोशन दे रही है। आज जो झारखंड में JPSC है, JPSC में पेपर लीक के अलावा और कुछ नहीं होता है, प्रमोशन तो दूर की चीज है। अब ये सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए ही नहीं है, अगर छात्र हित में काम करें तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप जाइए तो आज DSP की प्रमोशन नहीं हो रही है। DSP जो बने हुए हैं वो लोग आज तक अभी हजारीबाग में पोस्टेड हैं। जो सचिवालय सहायक में जिनकी नौकरी हुई आज तक उनकी प्रमोशन नहीं। तो ये सिर्फ एक प्रोफेसर रैंक के लिए नहीं है कि वो झारखंड में प्रोफेसर जो है VC नहीं बन सकते हैं। ये JPSC की गड़बड़ी है। JPSC कौन चला रहा है? हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री उनके कंट्रोल में है।
तो कहीं ना कहीं ये आपके सरकार में है विनय जी, इस पे आप लोगों को चर्चा करना चाहिए। आपकी सरकार है गठबंधन में, और मुझे लगता है कि एक बार आपको, आपकी जो गठबंधन की सरकार है, आप लोग मिलकर बातचीत करें और जेपीएससी में प्रमोशन करवाएं यहाँ झारखंड के जो प्रोफेसर हैं, तभी जाके जो हमारे झारखंड के प्रोफेसर है वो वीसी बन पाएंगे। पहली बात कि वीसी का जो चयन प्रक्रिया है, इसका सीधा हस्तक्षेप ये राज्यपाल जी का होता है। राज्यपाल के हाथ में होता है, हाँ होता है, लेकिन प्रमोशन हाँ जेपीएससी के ही जो है उसी के थ्रू होता है, वो हम बोल ही रहे हैं। पर किंतु अभी एक विधेयक आए थे जो अभी हुआ था, तो इसमें आप लोगों को भी पेपर के माध्यम से पता चला होगा कि अब वीसी का भी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। तो अगर राज्य सरकार करेगी तो आपको पता है कि जैसे और सारे एग्जामों में पेपर लीक, चोरी आप देखे होंगे 160 पकड़ाए थे, तो मुझे नहीं लगता है इनका यूजीसी का काम है, यूजीसी और माननीय हमारे कुलाधिपति जो है वो नियुक्त करे तो ज्यादा रहेगा। और अगर इसी के चक्कर में हम लोग को लेट हुआ और हम लोग को वीसी मिलने में भी बहुत काफी टाइम लगा। देखिए, आप लोगों ने अपना बात को बहुत मजबूती से रखा और उसको सुना भी हमने, और ये लाजमी है कि जब तक जिसके हाथ में पावर रहेगा उसको वो अपना प्रयोग करेगा। उसी का फलस्वरूप है कि आज हम लोग 11 विश्वविद्यालय में आज मैंने कि झारखंड से छोड़ करके बाहर से कुलपति को लाना पड़ा। आज ऐसे ही परिस्थिति रहा कि जो झारखंड के जो एक काबिल जो कैंडिडेट रहते हैं, वो इससे पहले डीएसपी में भी आपका वो जब राज्यपाल का जब इंटरव्यू चला तो उसमें वो रहते हैं, वो इंटरव्यू में कॉलम में। लेकिन जैसे रांची विश्वविद्यालय का आपका वीसी के लिए चयन के लिए इंटरव्यू होता है, उसमें वो इंटरव्यू में नाम तक नहीं रहते, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, लेकिन जिनका नाम नहीं रहता इंटरव्यू का लिस्ट में, वो आकर के वीसी में बैठ जाती है। इस पे आप लोग मैंने की चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग बन गए, हम उसको स्वागत करते हैं। सरोज मैडम आई, उनका काम को, गतिविधि को, हम सब चीज को स्वागत करते हैं, लेकिन इस पे बने कि आपका सवाल होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अब बढ़िया है, अच्छी बात है, अब इससे पहले जो भी विश्वविद्यालय के वीसी का प्रतिनिधित्व करने का जो भी पावर था, जो मेन प्रमुख मैंने उनका हाथ था, वो कुलपति महोदय का था, और अच्छा है कि वो अपने स्तर से करे भी। लेकिन अब राज्य सरकार ने भी मैंने विश्वविद्यालय नियम बना ली है। अब ये भी देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आप देखिए अब सही हाथ पे सही पावर गया है। अभी आपको एलिजिबल व्यक्ति भी मिलेंगे और वो आपको माने कि प्रतिनिधित्व वहाँ पे सेवा करते हुए दिखेंगे। आपको हमने बात कर ली, अभी बात भटक के कास्टिज्म पे भी बात आ गया, रीजनलिज्म पे भी बात आ गया। तो क्या छात्र संघ चुनाव में इसकी जरूरत है? क्या छात्र नेता अगर कास्टिज्म करने लगेंगे तो क्या छात्रों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बताइए, आप लोग एकजुटता की बात करके अभी खुद में बिखर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा, हमारा जो ट्रैक है वो भटक गया, हम फिर जातिवाद में चले गए। तो इस प्रकार की चीजें मुझे नहीं लगता, हमें हजारों छात्र देखते हैं और हम छात्र प्रतिनिधि हैं। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी ये वीडियो जब जाएगा तो हमें हजारों लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम जातियों में ना बट करके एकजुटता का परिचय दें और मुखर होकर के, जो भाई मैं भी ये चीज बिल्कुल मानता हूं, मैं स्वयं झारखंडी हूं और मैं भी ये चाहता हूं कि झारखंडी कोई वीसी बने, तो इसके लिए जेपीएससी को काम करना पड़ेगा। अभी तो पेपर लीक हो जा रहा है इन लोगों का, तो कैसे लोग चलाएगा भैया झारखंड? तो भैया जेपीएससी अच्छे तरीके से काम करे, जेपीएससी नियुक्ति करे। अभी पेपर लीक हुआ है, हाँ डीट बिल्कुल, उस पर भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 28 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, मैं बिल्कुल भैया से सहमत हूँ, उसके लिए भी जांच होनी चाहिए। जब से मैंने बीजेपी की सरकार, ये 4 बार नीट का आपका एग्जाम आपका लीक हुआ है। देखिए भैया, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर जेपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, देखिए खान सर एक अच्छा बात कहते हैं कि जिस प्रकार का पेपर लीक होता है, जो करता है मारो साले को गोली, ये कहावत कहा गया है। अगर नीट का भी जो पेपर लीक किया है, अगर उसमें केंद्र सरकार गलत है तो उसको भी हम लोग गलत साबित करेंगे। अगर राज्य सरकार भी गलत है जेपीएससी में तो उनको भी हम लोग गलत कहेंगे, और केंद्र सरकार को भी गलत कहेंगे नीट में गलत है तो। अगर हम लोग छात्र संघ चुनाव पे थे, हम लोग अपने ही टॉपिक पे रहते हैं। मुद्दा कुछ से हम लोग ना भटके। जरूरी चीज है कि अगर हम झारखंड के छात्र हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ हम रांची पर ही फोकस करके रहे, हमें पूरे झारखंड पे रहना चाहिए। हमारे झारखंड में संथाल में जाइएगा तो वहां पर एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, जिसकी जो वाइस चांसलर है कुनुल कंदीर जी, वो झारखंड के ही प्रोफेसर हैं और वहां पे वाइस चांसलर बन के बैठी हुई। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पे वीसी नहीं बने हैं। अभी दो जो वीसी हैं वो झारखंड के ही हैं, लेकिन रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद, जो हमारे झारखंड प्रदेश के जो केंद्र, हमारा जो जिला रांची, उसमें जो है वो बाहरी लोग हैं। तो
जो लोग अब ये एलिजिबल थे वो बन के चल गए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में, जो लोग नहीं थे तो उनको बाहर से बुलाना पड़ गया। तो यही बात है। चलिए हम के साथ साथ मैंने कि स्थानीयता के तौर पे उसका आरक्षण का भी एक ख्याल रखा। इस चीज पे आप गठबंधन की सरकार है आपकी, आप अभी नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे नहीं आते। मेरा आखिरी इस सवाल पे नहीं, मुद्दा से नहीं, मुद्दा से भटक रहे हैं। आप बड़े सारे क्राइटेरिया का ध्यान रखा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिए, अभी राज्य इसी में लाखों रुपए डीसी का नियुक्ति हो या फिर प्रोफेसर्स का भी किसी भी तरह का हो, राज्य सरकार का भी उसमें बराबर का उसमें नीट एक बार लीक हुआ है, नीट का पेपर एक बार लीक हुआ है। झारखंड में अभी तक कोई एग्जाम बता दीजिए जो बढ़िया से हुआ आज तक, जब से हेमंत बाबू का सरकार है। तो बताइए हमके को कोई एग्जाम, चाहे जेपीएससी हो चाहे सीजीएल का कोई भी हो। देखिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। होगा उसका भी। जेटेट का एग्जाम हमें 10-10 साल लग जाता है एग्जाम में होता है। सुनिए, आपसे मेरा सवाल है, आप एनएसवाई में ज्यादा पैर खींचने वाला हो तो कोई विनय जी मेरा आपसे कुछ बातों पे उनका जो बात था सारा उसमें करने जा रहा ठीक है विनय जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप एनएसवाई में, आप कांग्रेस गठबंधन में पूरी तरह से, जेपीएससी में आपको अच्छे से पता है कि लाखों लाखों रुपए में सीट बेचे जा रहे हैं और जो एलिजिबल होंगे उन लोगों के साथ अन्याय होता है। गरीब जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय होता है, जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते हैं उनके साथ अन्याय होता है। करोड़ों रुपए में जेपीएससी का सीट धांधली किया जाता है। तो कैसे पता ये एलिजिबल लोग आ पाएंगे? मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि किस प्रकार से झारखंड सरकार काम करती करोड़ों रुपए में सीट बेचने हैं। क्या छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं? छात्र नेता का क्या राय है? सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर हम छात्र नेता हैं, शॉर्ट में क्लियर, अगर हम छात्र नेता हैं तो ये हमारे लिए एक पर्व के जैसा है। इसमें अगर हम जीते चाहे हारें, इसको हम पर्व की तरह मनाते हैं। जिस तरीके से हम लोग दिवाली में एक हफ्ता पहले से सफाई करते हैं, उसी तरीके से जो हम छात्र नेता, हमारा जो संगठन उसमें उस कार्य में लगता है, वोटर लिस्ट में छात्रों के बीच में जाके कैंपेनिंग करना। तो और मुझे लगता है कि छात्र संघ का चुनाव एकदम होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो बहुत जल्द हम सारे छात्र संगठन मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। सत्येंद्र जी, क्या छात्र संघ चुनाव होंगे? छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। और छात्र संघ होंगे चुनाव या नहीं? छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार पर निर्भर करती है, और होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग आग्रह भी करेंगे, और इसलिए अगर चरणबद्ध आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी हम सारे छात्र संघ और एबीवीपी भी तैयार है करने के लिए। विनय जी, देखिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और इस बार अभी जिस तरह से राज्य सरकार भी इस चीज को अभी नए गजट के तौर पर इसको पेश किया, तो अपेक्षा भी कर रहे कि चुनाव हो। और देखिए, हम लोग छात्र राजनीति की एक नेतृत्व करता है, भले किसी पार्टी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर छात्र का हित का बात आएगा तो हम लोग एक मंच में सब लोग मिल करके अपना, अगर एक लोकतांत्रिक अगर मांग की बात हो तो हम लोग मिल करके करेंगे इसके लिए। और ये हम लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकता हो कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि हमारा एक कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व की लड़ाई है। छात्र संघ चुनाव, अगर हम छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, अगर मेरा छात्र चुनाव ही ना हो तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा। इसलिए हम लोग का अस्तित्व बना रहेगा, तब हम लोग भी जीवंत रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, और ये ठीक अभी आने वाला जो सेशन है इसी टाइम से हो। हम लोग, ये भी हम लोग का पूरा मांग, हम लोग का कठोर मांग है। और नहीं होगा तो उसके लिए फिर अगर अवसर पड़ेगा तो भाई हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन संघर्ष से हम लोग जाने जाते हैं। बिल्कुल होगा, जैसा अभी तक चल रहा माहौल। और जैसे कि इस विषय पे हमारी कुलपति महोदया से भी बात हो चुकी है, और जैसे कि ये जो सेशन में जो देरी चल रही है, इसे पहले ठीक किया जाएगा, और जो न्यू सेशन आ रहा है उस पे छात्र संघ चुनाव करने की पूरी संभावना है, और अति होनी भी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो फिर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कि छात्र संघ चुनाव तो होगा और हो करके रहेगा। हम लोग राज्य सरकार को मजबूर कर देंगे और इसी बार छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे और तिथि जारी करे। ऐसा मेरा झारखंड सरकार से आग्रह है, जल्द से जल्द जारी करे। वो कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी की युवा शक्ति वो है जिसके पैरों में गति, हाथों में शक्ति और आंखों में एक विजन। तो हमारे जो युवा जो कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं उसके पास एक विजन है, वो नए नए विजन लेकर के समाज में अपने काम करेंगे, इस राज्य के लिए काम करेंगे। तो वहीं से जो छात्र जो कैंपस से हैं वहीं से निकल करके आगे बढ़ेंगे। 2019 में आसू छात्र संघ आंदोलन करके छात्र संघ चुनाव करवाया था, उसी प्रकार से 2026 में भी आसू छात्र संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा और चुनाव करवा कर रहेगा। छात्र संघ चुनाव तो होबे करे, जैसे नए सेशन स्टार्ट इस साल होगा छात्र संघ चुनाव? हाँ, इस बार 100% होगा। सब छात्र संघ कैसे होगा? अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले, सुखदेव सोनू जी से बात हुई थी कि 6 महीने तक होगा ही नहीं। तो न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले बोले न्यू सेशन जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो मतलब इस साल
छात्र संघ चुनाव की उम्मीद सारे छात्र और छात्र नेता कर सकते हैं। यस, और हम लोग सारे छात्र संघ मिल के जोर से लगे रहेंगे छात्र संघ चुनाव, और होबे करेगा जैसा वो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे पास आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी दर्शकों को और सारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता कितने तैयार हैं और कितने तत्पर हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, और ताकि छात्रों को एक प्रतिनिधि मिल सके, छात्रों की समस्याओं को सुनी जा सके और उनके छात्र हित में काम किया जा सके। ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।